हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, डुअलिटी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। तो अब जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है ना, अगर इसका क्वेश्चन आपको आता है तो आपको क्या करना है, प्राइमल को जो क्वेश्चन आपका गिवन है प्राइमल में होगा उसको आप डुअल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसको जैसे सिंप्लेक्स में सोल्व करते थे तो बिग एम मेथड थोड़ा सिंपल होता है, उससे हम लोग कर लेंगे। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। यूज़ डुअलिटी टू सोल्व दी फॉलोइंग LPP प्रॉब्लम, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में है क्वेश्चन, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 2x1 + x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x1 - 2x2 लेस देन इक्वल टू 1। x1 x2 x3 आपका यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी तो सिर्फ x1 x2 ही दिया है, तो x1 x2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। ओके, x1 x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये प्राइमल फॉर्म है। तो देखिए, मैक्सिमाइजेशन में है तो सारा ही जो कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये नहीं क्या है, ये आपका प्राइमल है, ठीक है। प्राइमल है ये, ओके। अगर प्राइमल है तो हम लोग इसका डुअल निकालेंगे। तो डुअल कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए कि जो कांस्टेंट है वो क्या क्या है ना। तो जो कांस्टेंट है वो आप अच्छे से देखिए क्या है, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 ये है, ठीक है। फिर है आपका x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 6 ये है। फिर उसके बगल में x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 2 ये है। और लास्ट में है x1 - 2x2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो C क्या है आपका, तो C हम लोग देखिएगा क्योंकि CX का फॉर्म में होता है प्राइमल में, ठीक है। तो 2 1 होगा, 2 1 वेक्टर होगा ये C, और x1 x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x1 + x2, ठीक है। तो द गिवन LPP इज़ इन स्टैंडर्ड प्राइमल में है, ठीक है। सो इसका डुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमाइज को कर देंगे हम लोग मिनिमाइज z, ठीक है, इक्वल टू ये जो वेक्टर है 10 6 2 1, ठीक है। अब इसका हम लोग ले लेंगे क्या, ट्रांसपोज, यानी यहाँ पर जो कॉलम है ये रो आ जाएगा 10 6 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आपका पास कह लीजिए कि आपके पास में 4 फिगर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको 4 वेरिएबल लेना पड़ेगा, W1 W2 W3 W4, ठीक है। जनरली ये कॉलम वेक्टर होता है, खैर इसको अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए 10 W1 6 W2 2 W3 W4, ठीक है। ये हमारा मिनिमाइज z आ गया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट लगाना है आइए उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब कांस्टेंट जब लगाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन आएगा, क्योंकि क्या होता है C का ट्रांसपोज लेंगे ना, यानी 2 1 का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो 2 1 का जब ट्रांसपोज लेंगे तो कैसा होगा, देखिए। तो देखिए, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होता है हमारा A' W, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू C', ठीक है ना। साइन चेंज कर दिए यहाँ पे। अच्छा, तो A' क्या हो जाएगा, तो A जो है आप देख सकते हैं कि A मेरा क्या बन रहा था इधर, ठीक है। A देखिए यहाँ पे जो बन रहा है इसके हिसाब से वो वेक्टर क्या बनेगा, 1 2 1 1 1 - 1 1 - 2 यही बना हुआ है, ठीक है। ओके, x1 x2 है और लेस देन इक्वल टू 10। तो ये जो पूरा कांस्टेंट है उसको आप ऐसे लिखते हैं ना। तो प्राइमल को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A' W ग्रेटर देन इक्वल टू C', ठीक है। तो देखिए, तो वही बदल गया आपका, है ना। A का ट्रांसपोज ले लिए, W में 4 फिगर है, W1 से W4 तक ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इधर C' आपका 2 1 हो गया। इसको हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला बनेगा और दूसरा वाला ये बनेगा, तो ये 2 ठो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये डुअल फॉर्म हो गया। तो डुअल फॉर्म को अगर लिखें हम लोग, हेंस डुअल फॉर्म क्या हो गया, मिनिमाइज करना है z इक्वल टू दिस वन सब्जेक्ट टू दिस 2 कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है, ओके।
अच्छा, अब इसको यहाँ पे सोल्व करने की बात है। तो सोल्व करने के लिए हम लोग जो सिंप्लेक्स मेथड होता है उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन के फॉर्म में है और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में है। ठीक है, हालांकि ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बना सकते हैं। बट हम लोग जो स्टैंडर्ड बना करके रखे हैं इस सिंप्लेक्स का, वो क्या है, वो है मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इधर लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तो देखिए क्या आ गया, टू सोल्व द एबव डुअल प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड वी कन्वर्ट इट टू ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सो मैक्सिमाइज दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस जेड इज इक्वल टू वाट, समय लग जाएगा माइनस, देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू। अब ये जो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमको दिया हुआ है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म में है। ठीक है, ओके, अच्छा, और इधर चूंकि पॉजिटिव है 2 और 1 दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो सिंप्लेक्स में तो यही चेक करना पड़ता है ना कि मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है, तो ये चेक नहीं करना पड़ता कि इधर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वो तो प्राइमल के लिए है। सिंप्लेक्स में सिंपली अगर ये है मैक्सिमाइजेशन, तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि सरप्लस वेरिएबल लगेगा या सेलेक्ट वेरिएबल लगेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ पे चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका सरप्लस वेरिएबल लगेगा। ठीक है, अच्छा, अगर सरप्लस लगेगा तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल भी लगाना पड़ेगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी लगाएंगे, तो अब उसके लिए हम लोग के पास में दो मेथड है, या तो टू फेज या तो बिग एम। तो ज़्यादा सूटेबल बिग एम होता है, तो हम लोग बिग एम से चलेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए दो सरप्लस ले लेते हैं वेरिएबल, W5 और W6। ठीक है, सो इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल W5 एंड W6। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंगली आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, W7 एंड W8। ठीक है ना, और बिग एम मेथड से हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, तो कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। एक लग गया आपका सरप्लस वेरिएबल और एक आपका लग गया आर्टिफिशियल W7। ठीक है, यहाँ पे आप इसको A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 7, क्लियर है। अच्छा, दूसरा वाला में भी एक लग गया, देखिए आपका सरप्लस वेरिएबल W6 और आर्टिफिशियल वेरिएबल W8, इसको आप A2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना वेरिएबल है, टोटल वेरिएबल जो है अगर देखा जाए तो W1 से लेकर के W8 तक, यानी 8 वेरिएबल है। ठीक है ना, और इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है आपका 2, तो 2 इक्वेशन है, 8 वेरिएबल है, तो 8 माइनस 2, 6 को आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, 6 वेरिएबल को 0 कीजिए, तो उसमें जो डिसीजन वेरिएबल है, जैसे जो क्वेश्चन में होता है, जैसे क्वेश्चन में क्या है W1 से लेकर के W4 तक। ठीक है, पहले तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो W1 से W4 तक 0 होगा, फिर जो सरप्लस होता है वो भी 0 होता है, तो W5 W6 भी 0 होगा। ठीक है, तो ये 6 वेरिएबल 0 करेंगे, तो हमको W7 का वैल्यू, यानी आर्टिफिशियल कह सकते हैं, आपकी A1 का वैल्यू आपको 2 मिल जा रहा है, और W8 का वैल्यू यानी आपको A2 का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 1। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ताकि ये आपका अंडरस्टैंडिंग रहे कि जो W7 है वो आर्टिफिशियल A1 है और जो W8 है वो आर्टिफिशियल A2 है। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग का टेबल होता है सिंप्लेक्स टेबल, हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल से चलिए फॉलो करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल 1। ठीक है, ये ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं बिग एम मेथड से। ठीक है, तो ये तो आपको देखा हुआ है, तो देखिए क्या करना होता है, कुछ करना नहीं होता है। 2 वेक्टर लेंगे, जो आर्टिफिशियल है, जो मेरा बेसिक वेरिएबल है, तो यही मेरा BFS है। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए A7 और A8 लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। W7 के लिए A1 नहीं रख करके इसका नाम A7 रख दिया गया है, और W8 के करस्पॉन्डिंग में इसका नाम A8 रख दिया गया है। ये नाम रखना है, आप इसको A1 A2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके, चलिए, तो A7, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इसका कॉस्ट वैल्यू होगा वो -m, और A8 का भी -m, ये आपको पता है पहले से। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल का -m लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, अगर आप यही वीडियो देखे हैं, आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिस्टमेटिकली जो सिंप्लेक्स का वीडियोज़ है उसको देखते आइए। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या है।
तो कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे है -10, -6, -2, -1, तो यहाँ पे लग जाएगा -10, -6, -2, -1। सरप्लस का 0 होता है और बिग एम का आर्टिफिशियल का -m होता है, ठीक है ना, हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे कांस्टेंट का लगाना है, तो कांस्टेंट का देख लीजिए 1 1 1 1, चारों 1 है, ठीक है। और W5 का -1 है, W6 नहीं है तो उसका 0 होगा, और फिर A1 का 1 1 1 1 1, ठीक है, -1 0 1, तो देखिए वही लगा हुआ है 1 1 1 1 -1 0 1, ठीक है। और A8 का यहाँ पे A7 लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल A7 और ये आर्टिफिशियल A8, ठीक है। तो A7 का और A8 का, तो जाहिर सी बात है कि A7 यानी कि W7, यहाँ पे भी A7 लिख देते हैं, A7 और ये A8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A7 यानी W7 का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, ऊपर वाले में W8 का नहीं है, 0 होगा, और नीचे वाले में W8 का है यानी A8 का 1 होगा और A7 का 0 होगा, ठीक है। टेबल आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना होता है ये आप कर लीजिए। करने के बाद अब जब आप डायरेक्ट जब आप डेल्टा J निकालेंगे तो डेल्टा J आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है। ये फिगर है -10 + 3m, ये फिगर है -6 + 2m, मिला लीजिएगा, ये -2, ये -1 -m, ये -m, ये भी -m, ये 0, ये 0, ठीक है। तो इनकमिंग वेक्टर कौन बनने वाला है, तो चूँकि हमारा m बिग होता है, बहुत बड़ा वैल्यू है m का, तो जो m का कोएफिशिएंट है 3m, सबसे ज़्यादा यही होगा, ठीक है। यहाँ पे -6 + 2m है तो ये तो छोटा है, ठीक है ना। तो ये मेरा इनकमिंग हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा J है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर XB/Y1 का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो XB/Y1 निकालिएगा तो 2/1 2 आएगा, 1/2 1/2 आएगा, ठीक है। तो यही मेरा मिनिमम है, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में ये की एलिमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इसको आप 1 करेंगे, यानी इस रो को, सेकेंड रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाले को 0 करने के लिए जो आपको रो ऑपरेशन लगाना है वो रो ऑपरेशन आप लगाइए, ठीक है। ये सब आपका काम है, मैंने पहले से बताया हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा वर्क इसमें करना है। चलिए वर्क कर लीजिए, खुद से वर्क कीजिए, और वर्क करने के बाद देखिए क्या फिगर आता है, ठीक है। तो चलिए मैच कर देते हैं क्या फिगर आया आपका, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 1 हो चुका है, बाकी ये 1/2 है, -1/2 -1 0 -1/2 0 1/2, यहाँ पे भी 1/2, ठीक है। पूरे मैंने R2 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो आया तो इसके करस्पॉन्डिंग में इसको 0 करने के लिए, ठीक है, 1 के ऊपर में 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो चूँकि सिंपली 1 ही है और नीचे वाला भी आपका 1 हो चुका है नया वाला रो में, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि जो R1 था उसमें आप नए वाले R2 को घटा देंगे, ठीक है। तो घटा दिया तो देखिए इसे 3/2 0 सारा फिगर आपको मिल गया, 1/2 3/2 2 -1 1/2 1 -1/2, ठीक है। फिर से सेकंड काम वही करना है, डेल्टा J निकालिए, फिर से डेल्टा J का फिगर निकालिएगा तो आपको सबसे जो ग्रेटर आएगा वो आएगा 3m/2 -7, ठीक है। चूँकि m मेरा बिग M है तो ये बिग M है, तो यही मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, तो ये मेरा इन करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग में XB/Y3 का वैल्यू निकालेंगे, XB/Y3, ठीक है। तो XB/Y3 निकालिए, तो XB को Y3 से डिवाइड कीजिएगा, ये हमारा XB है, 3/2 को 3/2 से करेंगे 1 आएगा, 1/2 को -1/2 से करेंगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव यही है मेरा, तो ये मेरा हो गया, ये जो फर्स्ट रो है ये मेरा हो गया की रो, और ये मेरा जो थर्ड कॉलम है वो हो गया की कॉलम। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो 3/2 है आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया की एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कौन आउट हो रहा है भाई, A7 -m आउट हो रहा है, तो ये आउट हो जाएगा और इन कर जाएगा मेरा इसके करस्पॉन्डिंग में Y3 -2, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे Y3 -2 आ गया, पहले ये रिप्लेस हो चुका था, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट काम क्या होता है, फिर इसको 1 करने के लिए सारे फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देख लीजिए मेरा की एलिमेंट पर 1 आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब बाकी सारे फिगर ये मिल जाएंगे, है ना। और
इसके नीचे -1/2 है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे आप, R2 को आप हटाइए, R2 प्लस लेके आइए 1/2 नया वाला R1, ठीक है। तो नया वाला जो ये R1 बना है, ठीक है ना, आप इससे काम कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका है ना। तो आप देखिएगा R2 का सारा एलिमेंट A1 के नीचे, तो ये 0 बन जाएगा, और बाकी को ऐड कीजिएगा तो इस तरीके से आपको एलिमेंट मिलेगा -1/3 -1/3 -1/3 +1/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि चूँकि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गया है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो उसका कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। जैसे पहले वाले में तो जो हट गया है, जैसे मान लीजिए शुरू वाला में कौन रिप्लेस हो गया था आपका, ये नीचे वाला, यानी नीचे वाला कौन था, देखिए A8 - M, ये आपका रिप्लेस हो गया था, ठीक है ना। ये रिप्लेस हुआ था किससे, Y1 - 10 से, ठीक है। इसके जगह पे क्या आ गया, इसके जगह पे आ गया आपका Y1 - 10, यहाँ पे आ गया है, देख रहे हैं। तो अब A से A8 मेरा रिप्लेस हो चुका है, तो अब इसका कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये कॉलम हटा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर दिया गया है, कर देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। जनरली यही देखा गया है कि आप उस आर्टिफिशियल को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कम केसेस में कुछ होता है अनहोनी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होने का नहीं है, ठीक है। तो आप ये पूरा कैलकुलेशन आपका ये बच जाएगा। तो ये कॉलम वहाँ पे हटा रहेगा, तो यहाँ भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के जैसा फिर आपका सेकंड बार में क्या हुआ है, ये A7 - M, ये भी रिप्लेस हो गया है किससे, Y3 - 2 से, तो यहाँ पे ये आ गया है। तो अब इसका भी कोई काम मेरा नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम आपको यहाँ पे बचेगा और एक कॉलम आपको ऊपर में बचेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसको मत कीजिएगा। तब आप डेल्टा जी निकालिए फिर से सेकंड टाइम, तो आप देखिएगा कि ये एक पॉजिटिव आ गया है और बाकी सारा निगेटिव है। अभी भी सारा निगेटिव नहीं हुआ है, तो यानी अभी भी मेरा एक वेक्टर इन करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव ये इन करेगा, यानी Y2 - 6 इन करेगा। और किसको रिप्लेस करेगा, तो हम लोग पहले XB/Y2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे XB/Y2 निकालिए, XB/Y2, ठीक है। तो देखिए 1 को डिवाइड कर दीजिए 1/3 से, तो 3 आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा 3, और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये तो होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो लेना नहीं पड़ता है। अच्छा सॉरी, क्या माफ़ कीजिएगा, Y2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, XB/Y2, तो 1 को 1/3 से किया तो 3 आया। अच्छा 1 को 2/3 से करेंगे तो 3/2 आएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, 3/2। तो ये आउट होगा, ये मेरा मिनिमम है, तो यही मेरा आउट होगा, ठीक है। तो अब ये आउट हो रहा है और ये इन हो रहा है, तो ये हो गया सेकंड वाला जो हो गया आपका की रो हो गया, और जो सेकंड कॉलम है वो की कॉलम हो गया। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हो गया की एलिमेंट 2/3, ठीक है। तो इसको अब आप 1 कीजिए, तो जो R2 है इसके सारे ही एलिमेंट को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो टेबल है आपका टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए A7 और A8 को इग्नोर किया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको जब 1 किए तो मेरा ये फिगर आ गया। हम लोग क्या किए, हम लोग R2 को नया कर दिए, कैसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा R2 क्या हो गया, नया हो गया पुराने वाले R2 में, ठीक है, यानी इस R2 में, ओके। और उसके ऊपर में 1/3 है, तो उसको जीरो करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाइएगा, तो R1 को नया करना है तो R1 को हटाइए, ठीक है, और R1 - 1/3 नया वाला R2 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको फिर ये सेट मिल जाएगा। अब आप डेल्टा जे निकालिएगा, तो देखिएगा कि डेल्टा जे का सारा वैल्यू आपका क्या आ गया है, निगेटिव या तो जीरो, ठीक है। सारा ही निगेटिव या जीरो हो गया है, तो चूँकि सारा निगेटिव हो चुका है या जीरो हो चुका है, तो अब आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑप्टिमल। अगर ऑप्टिमल है तो हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ से सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो मेरा x1 है, ठीक है ना, यहाँ से ओके, सारा डेल्टा जे आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमल हो गया है, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बात है जो आपको देखना है, ठीक है ना। देखिए आपका चूँकि सॉल्यूशन तो आपका ऑप्टिमल हो चुका है, तो अब आपको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने का यहाँ पे 2 तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमारा जो मेन जो क्वेश्चन था, जो प्राइमल था, वो देखिए क्या था, प्राइमल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आपको मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज
z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 ये था। और जो इसका डुअल आया है वो आपका मिनिमाइज में आ गया है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू क्या है, ये है आपका 10w1 प्लस 6w2 प्लस 2w3 प्लस w4, ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरीका है। जैसे अगर आप जो सिंप्लेक्स का तरीका है वहाँ से देखिएगा, तो चूँकि ये मेरा डुअल के लिए टेबल चला है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो y3 के करस्पॉन्डिंग में आपको w3 मिल जाएगा। इसका बेसिक वैल्यू कितना है 1/2, तो बेसिक वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, अच्छा फिर आपको y2 मिल जाएगा। y2 क्या मिलेगा, y2 आपको मिल जाएगा 3/2 है यहाँ पे, इसका बेसिक वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, उसके अलावा जो w1 और w4 बचा तो ये दोनों क्या लेना पड़ेगा हमको 0। ठीक है, तो जब आप इसको पुट अप कर देंगे इसको पूरा में, तो यहाँ पे आप डाल के देखिएगा तो आपका इसका वैल्यू आता है, डालिएगा तो w3 पे डाल देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, w3 कितना है, हाँ 1/2, तो 3 से कट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा ये, और w3 है मेरा 2, तो 3 2 जा 6। ठीक है, ओके, आप डाल के देखिए क्या आता है। और w1 और w4 तो 0 है, तो 6w2 करेंगे तो आ जाएगा 3/2, 2 3 6, 9 आ जाएगा। ठीक है, और w3 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी तो 0 तो 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मिनिमम z हो गया मेरा किसके लिए, डुअल के लिए। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z हो जाएगा प्राइमल के लिए। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप डायरेक्ट प्राइमल से निकालना चाहते हैं ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने सरप्लस वेरिएबल क्या क्या लगाया था, y5 और y6। तो y5 और y6 आपका सरप्लस वेरिएबल था। तो इसका जो डेल्टा 5 का वैल्यू आया है, जैसे y5 का कॉलम देखिए, डेल्टा का वैल्यू क्या आया है -4, और डेल्टा का वैल्यू इसके लिए क्या आया है -2। तो कहेंगे कि डेल्टा 5 क्या आया है मेरा, डेल्टा 5 आया है आपका -4, यहाँ से देखिएगा तो। ठीक है, y5 के करस्पॉन्डिंग में, और y6 के करस्पॉन्डिंग में आपका डेल्टा 6 क्या आया है, ये आया है -2। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको चाहिए x1 और x2 का वैल्यू। तो x1 का जो वैल्यू है वो पहला वाला सरप्लस का माइनस डेल्टा होगा, यानी -डेल्टा5, तो माइनस लगाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और x2 हो जाएगा आपका -डेल्टा6, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर आप इसमें डालिएगा, ठीक है, 2x1 प्लस x2 में, तो 4 दूना 8 और 2 10, यहाँ से भी 10 आता है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर डेल्टा वाला आपको याद नहीं रहेगा तो जो शुरू वाला तरीका है, आप डुअल का जो भी वैल्यू है मिनिमम में या मैक्सिमम में वो निकाल लीजिएगा, तो वही ऑटोमेटिकली अपना प्राइमल का जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो याद रखिए आपको बस सिंप्लेक्स टेबल सीख करके रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना है, इसलिए कि एग्ज़ाम में कोशिश तो किया जाता है कि आपको थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम दिया जाए जिसका कैलकुलेशन इजी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो अब आपके पास प्रोसेस पता है, आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन भी करना जानते हैं, तो एकदम बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना है। कॉन्फिडेंटली जितना स्टेप तक आप जा पाएंगे जाइए, डेल्टा जी आपका बिल्कुल निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर निगेटिव नहीं आता और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप छोड़ भी देंगे, तो आपको ऐसा नहीं 1 नंबर से ज़्यादा नहीं काटा जाता है ऐसे केस में। ठीक है ना, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। ओके, पहले बात। दूसरी बात ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि प्रोसेस आपको समझा दिया गया है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप फ्रेश डीलिंग कीजिएगा। ठीक है, इसलिए डुअल का हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको आप डुअल से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ज़्यादातर डुअल से ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बस प्राइमल है तो उसको डुअल में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है, इस तरह का हम लोग देखे हैं। और अगर डुअल से पूछ दिया तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आप लोग ऐसा कर लेंगे। हाँ, तो अब सिंप्लेक्स देखिए हमारा क्लोज हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आपका दिया हुआ है, 3 कॉन्स्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, एम मेथड से करना का कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि इसमें सरप्लस वेरिएबल लग रहा है तो आर्टिफिशियल भी आप लगाएंगे। ठीक है, तो बस इसको आप खुद से बनाइए, है ना। बनाने के बाद आप मैच कर सकते हैं, आपको कुछ ये हेल्प करेगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके
रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसका जो टेबल वगैरह बनेगा तो टेबल वगैरह भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सारा प्रोसेस आपको पता है, इन आउट देख लीजिएगा, की एलिमेंट देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो देखिएगा इसका जो आंसर आता है वो आपका 3 टेबल तक ये जा रहा है, फिर सारा निगेटिव हो जा रहा है, तो आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ये आ रहा है, ठीक है ना। ये सिंपल है, ये डुअल से ये नहीं बन रहा है, बल्कि क्या है, सिंपली ये बन रहा है, ठीक है ना। बिग मेथड है और आपको इसमें डुअल करके नहीं बोला है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बिग मेथड से बनाए हैं, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम क्या आ जा रहा है, ठीक है, 3x1 - x2 था ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो x1 का वैल्यू 2 है तो 6 आ रहा है, ये 6 है, ठीक है, ओके। तो कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद हम लोग फिर बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और आपके लिए थोड़ा मज़ेदार और आपके लिए बेस्ट चॉइस टॉपिक असाइनमेंट वो आएगा। उम्मीद है उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ तक आप करके रखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।